गोवा में 4 वर्षीय बेटे की उसकी मां के द्वारा हत्या में और भी खुलासे हुए हैं। सामने आया कि टेक स्टार्टअप फाउंडर सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसका पिता उससे मिलने आए। जानकारी के अनुसार हत्यारोपी सूचना सेठ कोलकाता की मूल निवासी है, जो वर्ष 2008 में कोलकाता से बैंगलोर आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात वेंकट रमन से हुई। वेंकट केरल के रहने वाले हैं। सूचना और वेंकट ने 2010 में विवाह करने का निर्णय लिया था। वहीं साल 2019 में उसके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम चिन्मय था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। पुलिस ने बताया कि बाद में दोनों के बीच अनबन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस कारण से सूचना और वेंकट रमन के बीच तलाक की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई थी। अभी तलाक को अंतिम रूप दिया जाना बाकी ही था। हालांकि कोर्ट ने बच्चे को मां के साथ रखने का निर्णय लिया था। साथ ही ये भी निर्देश दिया था कि उसका पिता उससे रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिल सकता है। सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि वेंकट उसके बच्चे से मिलने आए। वो कोर्ट के इस निर्णय से गुस्सा भी थी, इसलिए उसने बच्चे को गोवा ले जाने का फैसला लिया और बच्चे को वहां मार दिया। बच्चे के शव का भी पोस्टमार्टम आया और मौत के कारण भी सामने आई। आपको बता दें, बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उसकी हत्या तकिए या ऐसी किसी चीज से दबाकर की गई है। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। ये भी सामने आया कि बच्चे के शव के पोस्टमार्टम से 36 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे की हत्या के समय उसका पिता वेंकट रमन इंडोनेशिया में था। उसे भी हत्या की जानकारी देकर भारत बुलाया गया। वहीं गोवा में बच्चे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उसके पिता को सौंप दिया गया, जो उसे लेकर बैंगलोर लौट गया। वहीं हत्या की आरोपित सूचना को 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। सूचना पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी और लगातार वकील दिए जाने की मांग कर रही थी। ये भी सामने आया कि होटल के कमरे में जिस खून के धब्बों के कारण वो पकड़ी गई, वो चोट उसकी ही है। उसके बच्चे को मारने के बाद अपने हाथ पर चोट लगाई गई थी। गोवा में हत्या की, फिर बैंगलोर निकल गई सूचना। आपको बता दें, 39 वर्षीय सूचना सेठ एक टेक स्टार्टअप फाउंडर एंड माइंडफुल नाम की कंपनी की सीईओ है। वो 6 जनवरी 2024 की शाम को अपने 4 साल के बेटे के साथ गोवा के एक होटल पहुंची थी। उसने 7 जनवरी 2024 को जल्दी में अपना होटल छोड़ दिया। जब वो वापस निकली तो उसके साथ उसका बेटा नहीं था। उसने 7 जनवरी को सुबह होटल जल्दी खाली करने की अर्जी की थी और साथ ही होटल में रिसेप्शनिस्ट से कहा था कि उसे बैंगलोर के लिए एक निजी टैक्सी चाहिए। होटल के कर्मचारियों ने कहा कि सूचना को फ्लाइट लेना चाहिए, लेकिन वो टैक्सी लेने पर अड़ी रही। इसके बाद जब उसे टैक्सी मिली तो वो वहां से एक बैग के साथ निकल गई। इस दौरान उसका बेटा नहीं था। इसके बाद पूरा मामला खुलने लगा। आपको बता दें, सूचना के कमरा छोड़ने के बाद वहां होटल के कर्मचारी स्टाफ सफाई के लिए पहुंचे तो वहां उन्होंने खून धब्बा देखा। उसने होटल के प्रबंधन को सूचित किया। उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि उसका बेटा साथ में वापस नहीं जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब सूचना को फोन किया तो उससे बताया कि उसका बेटा गोवा के फोर्ना में है, जहां उसके दोस्त हैं। उसने पुलिस को फर्जी पता भी दिया था। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो उसे शक हुआ। पुलिस ने सूचना को लेकर जा रही टैक्सी के ड्राइवर को फोन किया और उसे नजदीक पुलिस स्टेशन में जाने को कहा। ड्राइवर उस समय कर्नाटक के चित्रदुर्ग में था। वहां पुलिस थाने पहुंचा। यहाँ महिला की जांच करने पर उसके बैग में उसके 4 साल के बेटे की लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और उससे आगे की पूछताछ की। गोवा पुलिस कर्नाटका से उसे गिरफ्तार कर ली। हत्या करने वाली महिला सूचना सेठ के बारे में भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। हत्या करने वाली सूचना सेठ की लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा है कि वो माइंडफुल एआई लैब की सीईओ, एआई और डेटा साइंस एक्सपर्ट है, जिससे इस मामले में 12 साल का अनुभव है। ये भी लिखा है कि एआई एक्सपर्ट 100 महिलाओं की लिस्ट में वो शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।